नमस्कार। चलिए आज गरुड़ पुराण के कुछ बहुत ही गहरे रहस्यों में उतरते हैं और जानते हैं कि गर्भ के अंदर एक आत्मा की यात्रा असल में होती कैसी है। एक सवाल है, क्या यह सच हो सकता है कि मां के गर्भ में एक बच्चा अपने पिछले 100 जन्मों को याद रखता है? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, लेकिन गरुड़ पुराण का यही दावा है और आज हम इसी चौंकाने वाले रहस्य की एक एक परत को खोलेंगे। तो ये जो पूरी यात्रा है, ये शुरू कहाँ से होती है? मतलब जब कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है तो उसके बाद एक आत्मा कैसे धरती पर आती है, कैसे एक शरीर में प्रवेश करती है? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले आत्मा बारिश की बूंदों के साथ कॉस्मोस से धरती पर आती है, फिर वो अनाज या पेड़ पौधों का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद जब कोई पुरुष उस अनाज को खाता है तो आत्मा भोजन के जरिए पिता के शरीर में चली जाती है और फिर आखिर में पिता से माता के घर में पहुंचती है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन ये सफर आत्मा के लिए बेहद बेहद तकलीफदेह बताया गया। और ऐसा नहीं है कि गर्भ में पहुंचते ही आत्मा का संघर्ष खत्म हो जाता है। असल में यहां से तो एक नया और शायद और भी ज्यादा मुश्किल दौर शुरू होता है। गरुड़ पुराण गर्भ को कोई महफूज जगह नहीं बल्कि पीड़ा की जगह बताता है। ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? गरुड़ पुराण में तो भगवान विष्णु खुद गरुड़ देव को बताते हैं कि गर्भ किसी जेल की काल कोठरी से कम नहीं है। सोचिए, एक तरफ तो ये वो जगह है जहां जीवन पनपता है और दूसरी तरफ इसे बंधन, पीड़ा और बेबसी की जगह कहा गया है। तो आखिर गर्भ के अंदर होता क्या है? बताया गया है कि आत्मा को भयानक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। मां के पेट में जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उससे आत्मा को लगातार जलन महसूस होती है। अगर मां कुछ तीखा या कड़वा खा ले तो उसका दर्द भी बच्चे को होता है। पूरे 9 महीने तक वो हिल भी नहीं सकता और तो और मल मूत्र के बीच उल्टा लटका रहता है। लेकिन इस पूरी तकलीफ भरी यात्रा में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा पल जब सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। यह होता है 7वें महीने में। इसी महीने में उस आत्मा को पूरी तरह से होश आ जाता है, उसे ज्ञान मिल जाता है और अचानक उसे अपने सारे के सारे पिछले जन्म याद आ जाते हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं, उन जन्मों में की गई एक एक गलती भी याद आ जाती है। अब जरा सोचिए, अपने पिछले सारे कर्मों को याद करके और गर्भ की तकलीफों को महसूस करके वो आत्मा कितनी डर जाती होगी। और इसी डर में वो उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वो भगवान से गुहार लगाती है, हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं वादा करता हूं कि एक बार बाहर आ गया तो कभी कोई पाप नहीं करूंगा और सिर्फ आपकी भक्ति में ही रहूंगा। ये कोई मामूली वादा नहीं होता, ये एक बहुत ही गहरा और सच्चा वचन होता है। तो फिर यहां एक और सवाल खड़ा हो जाता है, अगर हर आत्मा, हम सब गर्भ में इतना बड़ा वादा करते हैं तो फिर जन्म लेने के बाद ये किसी को याद क्यों नहीं रहता? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, जन्म होते ही हम सब कुछ क्यों भूल जाते हैं? वो वादा, वो पिछले जन्मों की यादें, वो सारा का सारा ज्ञान आखिर जाता कहाँ है? इसका जवाब छुपा है वैष्णवी माया में। पुराणों में बताया गया है कि ये एक डिवाइन कॉस्मिक विंड, एक दैवीय शक्ति है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये हवा उसे छूती है और बस इसके छूते ही वो बच्चा अपने पिछले जन्म, अपनी यादें और भगवान से किया वो वादा सब कुछ एक झटके में भूल जाता। और देखिए इसकी व्याख्या कितनी खूबसूरत है। कहते हैं कि बच्चे का जो पहला रोना होता है ना, वो असल में एक सवाल होता है। वो आवाज कोहम कोहम जैसी सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ये उस कंफ्यूजन को दिखाता है जब अचानक सारी यादें चली जाती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सबकी जिंदगी का एक भूला हुआ मकसद है, एक भूला हुआ वादा है। हम सब इस सफर से गुजरे हैं, हम सब ने वो वादा किया है और शायद गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ हमें उसी भूले हुए आध्यात्मिक वचन की याद दिलाने का एक जरिया है। और ये पूरी बात हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे माता पिता, हमारे लाइफ पार्टनर्स और यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी असल में पिछले जन्मों के ही साथी हैं? खैर, इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में।